देश भर में इन दिनों यूजीसी को लेकर आंदोलन छिड़ चुका है और यूजीसी को रोल बैक करने को लेकर सवर्ण जातियों के अंदर धीरे धीरे एक आग बढ़ती जा रही है। और एक दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन होना था, लेकिन वह प्रदर्शन होता उससे पहले ही पुलिस ने इजाजत वापस कर दी और जितने भी नेता दिल्ली पहुंचे थे उन्हें या तो हाउस अरेस्ट कर लिया या प्रदर्शन नहीं करने दिया। यह कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर जो चेतावनी के लिए यूजीसी के रोल बैक की मांग के लिए जो प्रदर्शन करना था, उसे लेकर जो प्रदर्शन होना था वह नहीं हो पाया। शुरुआती बात यह है, लेकिन इस यूजीसी रोल बैक आंदोलन के अंदर आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला यह तय है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मैं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यूजीसी रोल बैक, पहले तो आपको समझना होगा यह है क्या। दरअसल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए जो कमेटियां बननी है, जिन्हें लेकर यह बवाल मचा है। और बवाल इसलिए मचा है कि अपर कास्ट सवर्ण जातियों को यह डर सता रहा है कि अब बिना सुनवाई के उनके बच्चों के साथ में खिलवाड़ होगा, उनकी उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा और उन्हें बिना सुनवाई के कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरह से उच्च शिक्षा में एक तरह से अपर कास्ट के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। यह डर उस कमेटी गठन की जो कवायद शुरू की गई थी उसके साथ ही शुरू हुआ और उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी तौर पर स्थगन दे दिया है। लेकिन चूंकि यह मामला सारा केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार तय करेगी कि यह होना है या नहीं होना है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन यूजीसी को लेकर, यूजीसी रोल बैक को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है, अभी फिलहाल वह आंदोलन बहुत थोड़ा या कमजोर दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे चर्चाओं में होता हुआ यह आंदोलन आग पकड़ रहा है। और आपने एक दिन पहले अगर उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह की सभा देखी हो तो उसके अंदर अगर अमित शाह नारे लगवा रहे हैं, वहां लोग नारे लगा रहे हैं यूजीसी रोल बैक के, अमित शाह बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं रुक रहे। यानी कि कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर एक आग जो भड़की है वह धीरे धीरे बढ़ती हुई पूरे देश में बढ़ती जा रही है। अब इसका असर कहां होगा, कैसे होगा, क्या होगा, यह तमाम बातें आगे चलकर सामने आएंगी। लेकिन क्या यह यूजीसी का जो नया मामला सामने आया है वह भाजपा के गले में फंदा बन सकता है, गले की फांस बन सकता है और भाजपा का कोर वोटर भाजपा से नाराज होकर उससे दूर जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस सवाल पर तो बात होगी ही, लेकिन बात यह है कि यह आंदोलन जो राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान में अपर कास्टों की आबादी लगभग 24 से 25% है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य 3 प्रमुख जातियां हैं। इसके अलावा अन्य मुस्लिम जातियां भी हैं जो इनके साथ आती हैं और कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा होता है वह 24-25% के आसपास इन जातियों का राजस्थान में होता है। हालांकि चूंकि इन जातियों की जनगणना अलग से कभी नहीं हुई, ऐसे में इस संख्या को लेकर कई बार विवाद होता है, परसेंटेज को लेकर विवाद होता है कि ये इतने परसेंट हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, इसका आंकड़ा नहीं आ पाता। लेकिन एक फौरी तौर पर जो आंकड़ा इन जातियों का आता है वो 24-25% सिर्फ राजस्थान का है। राजस्थान में इस आंदोलन की गूंज सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा गूंज इसलिए है कि एक युवा नेता, कहने को तो वो करनी सेना के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन यूजीसी आंदोलन को लेकर उनका जो रुख है, उनका जो आक्रामक रुख है, हालांकि स्वामी आनंद स्वरूप पूरे देश में इस आंदोलन को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अगर उस युवा करनी सेना अध्यक्ष की बात करें तो महिपाल सिंह मकराना ने इस आंदोलन को लेकर एक तरह से बड़ी अलग जगाने का प्रयास जरूर किया है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा था, अजमेर का दौरा था,
उस दौरे में काले झंडे दिखाने की घोषणा महिपाल सिंह मकराना ने कर दी थी और हुआ यह कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और प्रधानमंत्री की सभा में तो काले झंडे नहीं दिखा सके, लेकिन उस इतनी सी एक चेतावनी और हाउस अरेस्ट की घटना ने यूजीसी को लेकर अचानक लोगों तक एक संदेश पहुंचा दिया और गांव-गांव में बैठकें होने लगी यूजीसी के खिलाफ और दौसा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जयपुर में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में रणनीति बनी कि 8 मार्च को दिल्ली में एक प्रदर्शन किया जाए। हालांकि वह प्रदर्शन सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस ने पहले इजाजत दी और उसके बाद इजाजत वापस ले ली। हालांकि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। अब क्यों नहीं हो पाई है, इसका सीधा कारण जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वे उन लोगों का कहना है कि इसकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि यह मीडिया केंद्र सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ होने वाले आंदोलन या आवाज को हमेशा दबाने का काम करता है और अभी भी वही हो रहा है। अब बात यह है कि यह जो विरोध हुआ है उसका असर क्या भाजपा पर दीर्घकालीन रूप से जाकर पड़ने वाला है। पड़ सकता है क्योंकि विरोध करने वाला भाजपा का कोर वोटर है, लेकिन वह कोर वोटर क्या यूजीसी के एक फौरी विरोध के साथ में शांत बैठ जाएगा। और इसमें यह भी देखना होगा कि जो जातियां इसका विरोध कर रही हैं उन जातियों से चुनकर जाने वाले विधायक सांसद क्या इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं से भी आपको हाँ सुनने को नहीं मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में भी राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य जाति के जितने भी विधायक हैं उनमें से किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज खुलकर नहीं उठाई और ना संगठन एक करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना, ब्राह्मण समाज के सुनील उदैया, इन दो चेहरों के अलावा आपको कहीं भी कोई अन्य बड़ा नेता जो इन समाजों की राजनीति करते हैं वे खड़े नहीं नजर आ रहे। खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, सोशल मीडिया पोस्ट भी यूजीसी के खिलाफ कहीं नहीं नजर आ रही। यानी कि विरोध फौरी तौर पर आ रहा है और भाजपा यही देख रही है कि विरोध करने वाले कौन हैं, विरोध कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आनंद पाल सिंह प्रकरण जब हुआ था राजस्थान में, राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया था भाजपा का और अपनी गाड़ियों पर स्टिकर उल्टे कमल के फूल के लगाए थे, कमल का फूल हमारी भूल लिखकर घूमे थे, लेकिन उसका असर कहीं नहीं पड़ा। और जब भाजपा को वोट देने की बारी आई तो राजपूत समाज का 90% वोट उस समय भी भाजपा के खाते में गया। यूजीसी से जुड़ा मामला भी ऐसा ही लग रहा है जिसमें अपर कास्टें चर्चा कर रही हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वे खुलकर भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे। और सवर्ण जातियों के जो संगठन बने हुए हैं, उनके जो नेता हैं, वे अपने घरों में बैठे हैं, वे सोशल मीडिया पोस्ट पर भी विरोध नहीं कर पा रहे। ऐसे में भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो ये विरोध हो रहा है वह फौरी तौर पर हो रहा है, कुछ लोगों की तरफ से हो रहा है, पूरा समाज इसके खिलाफ नहीं है। और समाज खिलाफ है तो वो नेता जिनके जरिए भाजपा इन समाजों में घुसी हुई है वे खुलकर नहीं आ रहे, ना उन समाजों के जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूजीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है, अगर वह बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, पूरे देश में विरोध होता है, क्योंकि अभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक ही यह विरोध सीमित हुआ है। अगर इसका व्यापक विरोध पूरे देश में शुरू हो गया, तब कहीं जाकर केंद्र सरकार को लगेगा कि हां, इस मामले में अब हमें खुद को संभलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इन जातियों को संतुष्ट करना पड़ेगा, इन वर्गों को संतुष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें से अगर 4-5% वोट भी भाजपा से छिटक गया तो पूरे देश में इसका व्यापक असर हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो यूजीसी को लेकर जो विरोध खड़ा हो रहा है वह व्यापक रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ नेता लगातार लोगों को जगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर वे जातियां, वे वर्ग खड़े होंगे जो भाजपा के साथ हमेशा खड़े होते थे, या फिर इस फौरी विरोध के चलते यह नियम लागू करने में केंद्र सरकार सफल हो जाएगी? और सफल हो जाएगी तो क्या जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वे आगे चलकर सही साबित हो सकती हैं? अभी के लिए
इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।